नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अनिक कुमार पांडे एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस गोपालगंज की तरफ से एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे क्लास 10th केमिस्ट्री के सेशन चल रहे हैं और जिसमें हम अभी अपना फोर्थ चैप्टर यानी कार्बन और उसके यौगिक यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को हम डिस्कस कर रहे हैं। इस पार्ट से पहले हमारे 5 पार्ट ऑलरेडी स्ट्रीम हो चुके हैं और इस पार्ट से पहले एक्चुअली हमारे 5 से 6 पार्ट ऑलरेडी स्ट्रीम हो चुके हैं। तो उम्मीद है कि आपने वो पार्ट्स देख लिए होंगे और अपनी लास्ट पार्ट में जो हमारा कल स्ट्रीम हुआ था उसमें हमने फंक्शनल ग्रुप की शुरुआत कर दी थी और हमने 4 फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिस्कस कर लिया था। तो जैसा कि आप सभी यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि अभी हम प्रकार्यात्मक समूह यानी जिसको हम इंग्लिश में फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने अल्कोहल को डिस्कस कर लिया था, एल्डिहाइड डिस्कस कर लिया था, कार्बोक्सिलिक एसिड डिस्कस कर लिया था और हैलोजन डिस्कस कर लिया था। और मैंने आपको बताया था कि एज पर क्लास 10th के सिलेबस हमें 5 से 6 फंक्शनल ग्रुप जो अलग से एल्काइल श्रृंखला में जुड़ते हैं यानी एल्काइल चेन में जुड़ते हैं उनके बारे में हमें क्लास 10th में डिस्कस करना है। एंड ऐसा नहीं है कि जितने फंक्शनल ग्रुप हम क्लास 10th में डिस्कस कर रहे हैं इतने ही फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ऐसा नहीं है। और भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं। आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे 11th-12th में, जब आप मेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आपके सिलेबस में आएगी तो उसमें जो बचे हुए फंक्शनल ग्रुप्स हैं आपको उन्हें हायर क्लासेस में डिस्कस करना है। तो फिलहाल जो भी फंक्शनल ग्रुप 10th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बताए जा रहे हैं आपको उन पे ध्यान देना है। 4 फंक्शनल ग्रुप हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमारा एक फंक्शनल ग्रुप और बचा है जो है कीटोन। तो आज हम कीटोन को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय को बर्बाद करते हुए आते हैं अपने 5वें और एज पर 10th क्लास के सिलेबस लास्ट फंक्शनल ग्रुप पे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कीटोन। तो सबसे पहले कीटोन को पहचानते कैसे हैं, कीटोन को आप कैसे पहचानेंगे? तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक स्ट्रक्चर बनी हुई है जहां पे आर। अब इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि आर क्या है। आर एक एल्काइल ग्रुप है। जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटाया जाता था, और ये मैंने आपको पिछली क्लास में काफी क्लियर किया है, अच्छे से क्लियर किया है। तो आर एक एल्काइल ग्रुप है, बीच में कार्बन होगा और कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ, और उसी कार्बन के जिस कार्बन से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड यानी द्विसहसंयोजक बंध के साथ जुड़ा है उसके एक तरफ एल्काइल ग्रुप और दूसरी तरफ भी एल्काइल ग्रुप होगा। हो सकता है वो दोनों एल्काइल ग्रुप सेम हो या दोनों एल्काइल ग्रुप अलग अलग भी हो सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे उदाहरण, अभी मैं आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा। फिलहाल मैं आपको एक ऊपर ऊपर से ओवरऑल आइडिया दे देते हैं कि हमारा यहाँ पे क्या है। जैसे कि आप यहाँ पे स्ट्रक्चर में देख पा रहे होंगे CH3COCH3। तो आप ध्यान से देखिएगा कि जिस कार्बन के साथ द्विबंध है उसके बाई तरफ भी एक एल्काइल ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है और उसके दाई तरफ भी एक एल्काइल ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जो हमारा फंक्शनल ग्रुप बना है इसका नाम है प्रोप टू ओन। टू ओन क्यों आया? जब हम आयुपैक नेमिंग होंगे करेंगे पढ़ेंगे आज की क्लास के एंड में या फिर नेक्स्ट क्लास में, तो हम उसके बारे में काफी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इसको एसीटोन भी बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जो कीटोन ग्रुप का फर्स्ट मेंबर है CH3COCH3, जिसका आयुपैक नेम जो है, आयुपैक नाम क्या होगा? आयुपैक नाम जो है वो प्रोप टू ओन है और उसको हम एसीटोन भी बोलते हैं। वहीं अगर अगले मेंबर की तरफ चलें तो इसका जो नेक्स्ट मेंबर है वो ब्यूटेनॉन है या फिर इसको हम ब्यूट टू ओन। टू क्यों लग रहा है ये मैं आपको जो आयुपैक नेमिंग यानी जब आयुपीएसी नेम यानी जो कार्बनिक यौगिकों की नामकरण पद्धति के बारे में जब बताया जाएगा तब उसमें हम इस चीज को काफी विस्तार पूर्वक चर्चा इस पे करेंगे। तो आइए मैं एक बार आपको समझा देता हूं कि क्या पहचान है कीटोन की, क्या पहचान है कीटोन फंक्शनल ग्रुप की, क्या पहचान है। तो जो हमारा नंबर 5
आप सभी जानते हैं जो हमारा पांचवा फंक्शनल ग्रुप आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, इससे पिछली क्लास में हमने 4 फंक्शनल ग्रुप के बारे में काफी विस्तार पूर्वक चर्चा हमने कर ली थी। आज हम कीटोन की पहचान क्या है? कार्बन के साथ द्विबंध होगा ऑक्सीजन का, कार्बन के साथ द्विबंध होगा ऑक्सीजन का, और उसके दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप होंगे। हो सकता है वो दोनों एल्काइल ग्रुप सेम हो, यानी दोनों ही मिथाइल हो, जैसा कि हमने एसीटोन यानी कि प्रोपेनॉन या फिर प्रोप टू ओन के केस में देखा था, या फिर दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। तो कीटोन ग्रुप की पहचान क्या है? ध्यान दीजिएगा, अभी मैं सारे फंक्शनल ग्रुप में एक एक अंतर बताऊंगा। कुछ बच्चों के दिमाग में ये चीज आ सकती है कि कार्बन के साथ डबल बॉन्ड तो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी था, तो ये अंतर मैं आपको क्लियर जरूर करूंगा आज की क्लास में। फिलहाल हमें कीटोन फंक्शन के ऊपर डिस्कस करना है, तो इसकी पहचान यही है कि कार्बन के साथ द्विबंध होगा, और जो बचे हुए दो बंध है, कार्बन आप सभी जानते हैं कि कार्बन 4 बंधों का निर्माण करता है, तो बचे हुए जो दोनों बंध है वो किसके साथ बनाएगा? बचे हुए दोनों बंध वो बनाएगा एल्काइल ग्रुप के साथ। और आइए इस कीटोन फंक्शनल ग्रुप यानी कीटोन प्रकार्यात्मक समूह के पहले सदस्य के बारे में हम डिस्कस करते हैं, और वो है एसीटोन, जिसमें कार्बन के साथ द्विबंध ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और इस तरफ भी CH3 और दूसरी तरफ भी CH3। तो अब इसका नाम, कॉमन नेम इसका एसीटोन है। आयुर्वेदिक नेम क्या होगा? या तो आप इसको, अच्छा अब एक चीज आपको मैं और बता दूं कि इस फंक्शनल ग्रुप में क्या होता है, E माइनस होगा, और यहाँ का जो इसका सफिक्स जो जुड़ता है वो ओन जुड़ता है, ONE, ओन। तो यहाँ पे प्रोपेनॉन, लेकिन या तो इसको प्रोपेनॉन बोलें, या फिर आप ध्यान दीजिएगा जब हम लोग आयुपेक नेमिंग के बारे में पढ़ने जाएंगे तो हम वहां पे ये देखेंगे कि जहां पे कार्बन की जो सबसे लंबी श्रृंखला होती है हम उसको चूज करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, कार्बन की सबसे बड़ी संख्या ये है, और फंक्शनल ग्रुप की मौजूदगी, यानी जो भी हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो जिस भी पोजीशन पे जुड़ा होगा, तो अगर हम कार्बन की नंबरिंग करें तो 1 2 3, अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं तब भी कीटोन ग्रुप कौन से नंबर पे आ रहा है? तब भी कीटोन ग्रुप 2 ही नंबर, सेकंड नंबर पे आ रहा है, तो इसका नाम प्रोप टू ओन भी हो सकता है। क्या हो सकता है? या फिर इसी को हम हिंदी में क्या लिख देते हैं, प्रोप टू ओन। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ये हमारा प्रोपेनॉन जो कि पहला उदाहरण था, इसी तरह ब्यूटेनॉन भी बना सकते हैं, पेंटेनॉन भी बना सकते हैं। तो फिलहाल पहचानना कैसे, अब हमारे, एक बार मैं आपको दिखा दूं कि क्लास 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारे पास 5 फंक्शनल ग्रुप जो हमारे सिलेबस में थे, 4 के बारे में हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था, और जो एक हमारा कीटोन जो बचा था वो आज हमने डिस्कस कर लिया है। मैं अभी आपको दोबारा अंतर बताने वाला हूं, ये मत सोचिएगा कि आपको अंतर नहीं बताया जाएगा, पर एक बार सभी की संरचना और सबकी पहचान के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अब मैं आपके सामने कुछ ऐसे उदाहरण लेकर आऊंगा जिसमें आप अंतर कर पाएंगे, किनके बारे में, किस किसमें अंतर कर पाएंगे, इन फंक्शनल ग्रुप में अंतर कर पाएंगे। तो चलिए हमारे अगले टॉपिक, जो कि मैंने आपको बताया था कि समजातीय श्रेणी यानी कि होमोलॉगस सीरीज पे जाने से पहले मैं एक आखिरी बार, क्योंकि हो सकता है कि कुछ बच्चों ने पिछली क्लास नहीं देखी हो, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले उन क्लासेस को देखें, तभी आपको एक क्लास समझ में आएगा। और इनके जिन्होंने देख भी रखा है तो उनकी रिवीजन के लिए एक बार मैं क्विक रिकैप करा देता हूं सभी प्रकार के फंक्शनल ग्रुप का, कि हमने कितने फंक्शनल ग्रुप को, यानी कितने प्रकार्यात्मक समूह को हमने यहाँ पर कक्षा 10 के सिलेबस के हिसाब से, इसी को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलते हैं? इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप, इसी को हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो सबसे पहले हमने हैलोजन, या उसी को हम हेलो एल्केन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
हैलोजन या हेलो एल्केन ग्रुप, क्योंकि उसमें हैलोजन ही जुड़ते हैं, इसके बारे में डिस्कस किया था। तो एक काम करते हैं, चलिए एक बार हिंदी में भी लिख देते, क्योंकि हमने इंग्लिश में तो नाम लिखे ही थे। तो हेलो, और अब मैं सबका एक एक उदाहरण आपके सामने बताने वाला हूं। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन क्या बताने वाले हैं, हेलो एल्केन के बारे में। तो अब ध्यान दीजिएगा, CH3CH2Cl। अब ध्यान दीजिएगा, हैलोजन में हमने X माना था उसे, और वहां पे मैंने आपको बताया था कि वहां फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, और आयोडीन भी हो सकता है। तो यहाँ पे अभी कौन सा हैलोजन ग्रुप जुड़ा है, क्लोरीन। तो बड़ा आसानी से हम इसको पहचान सकते हैं। यहाँ पे अगर हमें इस हैलोजन ग्रुप को पहचानना होगा तो इसको बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। तो हेलो एल्केन की पहचान ही क्या है, कोई भी एक हैलोजन एटम जुड़ा होगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो ये हेलो एल्केन हो गया। दूसरा फंक्शनल ग्रुप जो हमने डिस्कस किया था वो था एल्कोहल, एल्कोहल था वो, उसकी पहचान मैंने आपको बताई थी कि OH ग्रुप जुड़ा होगा। कौन सा ग्रुप जुड़ा होगा, OH ग्रुप जुड़ा होगा। और अगर हम कंडेंस फॉर्मूला लिखे तो ऐसे लिखेंगे, और अगर इसको हम एक एक बंद को अगर दिखाते हुए इसका अगर हम सूत्र लिखते हैं, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कार्बन के साथ सिर्फ OH जुड़ा है। अंतर समझिएगा, क्योंकि जब कार्बोक्सिलिक एसिड को मैंने पढ़ाया था तो वहां कार्बन के साथ कौन जुड़ा था, OH के साथ साथ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ भी जुड़ा था। तो आप अंतर समझिए, केवल अगर OH होगा, सिर्फ अगर OH आपको दिखाई देगा तो वो कौन सा प्रक्रियात्मक समूह होगा, एल्कोहल होगा। वहीं अगर हम तीसरे उदाहरण की तरफ अगर हम आए, तो तीसरा उदाहरण जो हमने डिस्कस किया था वो था एल्डिहाइड। कौन सा उदाहरण था, एल्डिहाइड, और जो कि मैंने आपको बताया था कि हम उसको कैसे पहचानेंगे, CHO के साथ। तो पहले तो मैं आपको एक सिंपल कंडेंस फॉर्मूला की फॉर्म में लिख के दिखाता हूँ, CH3CHO। नाम पे नहीं जा रहे अभी, मैं आपको केवल संरचना से प्रक्रियात्मक समूह को यानी फंक्शनल ग्रुप को पहचानना सिखा रहा हूं। अब ध्यान दीजिएगा, अब कुछ बच्चे ये भी कह सकते हैं कि एल्डिहाइड में भी तो OH आ रहा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, एल्कोहल में जो OH आता है वो दोनों कार्बन से जुड़े होते हैं, यानी O और H आपस में बंध बना रहे हैं। लेकिन यहाँ जो CHO है कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है ऑक्सीजन के साथ, वहीं H भी कार्बन से जुड़ा है। तो ये है इसकी पहचान, आप यहां से इसको पहचान सकते हैं। अंतर समझिए, अल्कोहल का जो कार्बन है वो सिर्फ OH से जुड़ा है, जबकि एल्डिहाइड का जो कार्बन है वो किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और H, यानी उसको साथ में हम CHO बोल रहे हैं। एक काम करते हैं, मैं इसी इसी पेज पे मैं आपको, हेलो एल्किन, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसी पेज पे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन भी समझाने का प्रयास करता हूं, ताकि आप इनकी संरचना में अंतर कर पाए। तो ध्यान दीजिएगा, नंबर 4 हमने डिस्कस किया था कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा फंक्शन ग्रुप डिस्कस किया था, कार्बोक्सिलिक अम्ल, या इसी को हम एसिड भी बोलते हैं। तो अगर हम इसका पहला मेंबर अगर देख लें, पहला मेंबर नहीं मतलब अगर इसका भी एक मेंबर देखें 2 कार्बन वाला, तो अगर इसकी संरचना हम बनाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से देखिए इधर, OH यहां भी है, OH यहां भी है, लेकिन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड फिर OH। अंतर समझिएगा, क्योंकि कंफ्यूजन होती है अगर आप रटेंगे, अगर आप रटेंगे तो आप इसमें अंतर नहीं कर पाएंगे। मैं एक बार दोबारा बता रहा हूं, एल्कोहल में कार्बन के साथ सिर्फ OH जुड़ा होता है, और जो कार्बन के बाकी 3 बंध हैं वो या तो कार्बन से बनेंगे या हाइड्रोजन से बनेंगे। वहीं अगर हम एल्डिहाइड की तरफ चलें, तो एल्डिहाइड में कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, और दूसरी तरफ क्या होता है, सिर्फ एक हाइड्रोजन, तभी इनको साथ में हम CHO पढ़ रहे हैं।
जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और प्लस OH भी है, इसीलिए हम इसकी पहचान क्या लिखते थे, COOH। समझिएगा। अब चलिए इसी पे मैं कीटोन भी आपको बताने का प्रयास करता हूं ताकि आप अंतर समझ पाए, क्योंकि हम ऑलरेडी इन सब के बारे में अलग अलग तो हम पढ़ ही चुके हैं। मैंने आपको हेलो एल्केन से लेके अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन सबके बारे में अलग बताया है, पर आप इनको एक साथ इनमें अंतर कर पाए, इसीलिए मैं आपको एक ही पेज पे मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो जैसा कि हमने कीटोन का जो पहला उदाहरण देखा था, एसीटोन था, जो कि प्रोपेनॉन भी होता है। यहां ध्यान से देखिए आप। अब बताइए क्या आप अंतर कर पा रहे हैं। अब देखिए अगर कंफ्यूजन होगी तो क्या हो सकती है। कुछ लोगों ने बोला था सर आपने तो बताया था कि कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जब जुड़ा होगा तो वो कीटोन होगा, लेकिन जिन बच्चों ने ध्यान से चीजों को समझा होगा तो उन्होंने ये भी जाना होगा कि अगर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है तो उसके दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा। दोनों तरफ क्या जुड़ा है, एल्काइल ग्रुप। उसी केस में वो क्या होगा, कीटोन। जबकि कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक तरफ OH जुड़ा है तो वो हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल में आएगा। एल्कोहल में सिर्फ OH होगा, जबकि एल्डिहाइड में कार्बन के साथ डबल बॉन्ड और एक तरफ H जुड़ा होगा। तो यही है अंतर इन सब में। उम्मीद है कि आपको अंतर समझ में आया होगा। अब परीक्षा में कोई भी उदाहरण अगर प्रकार्यात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा अगर आया तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ऐसे मैं ऐसा करता हूं, इन केस कोई भी डाउट अगर आपको रह गया है, आपके पास वीडियो को बार बार प्ले करने का ऑप्शन है और आप चाहें तो वीडियो को बार बार क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं रिवाइंड करके। तो आशा करता हूं कि आपको इन सब में अंतर क्लियर होगा। अब हम बिना समय को बर्बाद करते हुए अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है समजातीय श्रेणी, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसकी परिभाषा के साथ। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कार्बनिक यौगिकों की वह श्रेणी जिसमें समान क्रियात्मक समूह होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको प्रकार्यात्मक समूह या उसी को हम क्रियात्मक समूह भी बोलते हैं या कार्यात्मक समूह भी बोलते हैं, तीनों एक ही चीज है, तीनों को ही फंक्शनल ग्रुप बोला जाता है। प्रकार्यात्मक समूह हो, क्रियात्मक समूह हो या कार्यात्मक समूह हो, ये सब क्या है, फंक्शनल ग्रुप। तो अगर आपको फंक्शनल ग्रुप समझ में आया है तो समझाते श्रेणी समझने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली। तो इसको पहचानने का क्या तरीका है, कार्बनिक यौगिकों की वह श्रेणी जिसमें समान क्रियात्मक समूह होता है और जिसके प्रत्येक सदस्य अपने अगले सदस्य से CH2 समूह से भिन्न होते हैं। CH2 का मतलब पहले में और दूसरे में CH2 का अंतर होगा, मतलब किसका, एक कार्बन और दो अगले सदस्य में एक कार्बन और दो हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। तो आइए कुछ उदाहरण के साथ देखते हैं, उसके बाद मैं कुछ अपनी तरफ से उदाहरण भी आपके सामने रखूंगा जिसकी वजह से आप समझाते श्रेणी और होमोलॉगस सीरीज को काफी आसानी से समझ पाए। तो फिलहाल आइए देखते हैं जो हमारे पास स्क्रीन पे जो कुछ उदाहरण आपको दिखाई दे रहे हैं किसके, समजातीय श्रेणी के। तो एक एक करके पहले उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको एल्केन दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई दे रहा होगा, एल्केन। तो आप देख पा रहे होंगे हमने इस बात की थी, एल्केन समूह का जो पहला सदस्य होता है वो मीथेन होता है। क्या होता है, मीथेन। मीथेन एक ही बात है, मीथेन होता है। दूसरा सदस्य इथेन होता है, तीसरा प्रोपेन होता है, चौथा ब्यूटेन होता है, पांचवा पेंटेन होता है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो भी 5 उदाहरण हैं, ये जो 5 उदाहरण आपको पहले से लेके 5वें तक आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये पांचों ही किस परिवार से हैं, किस फैमिली से हैं, ये पांचों ही एल्केन परिवार से हैं। और अभी हमने बात की थी कि पहली बात तो सबका क्रियात्मक समूह एक होगा, तो हमको ये भी ध्यान रखना है कि जो एल्केन, एल्किन, एल्काइन है, इनको भी हम फंक्शनल ग्रुप मानते हैं। और उसके बाद जो हमने 5 पढ़े थे, कौन कौन से, हेलो एल्केन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन, ये तो फंक्शनल ग्रुप है ही। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पांचों एल्केन परिवार का हिस्सा है और अगले सदस्य और उसके पहले वाले सदस्य में CH2 का अंतर। आइए देखिए कैसे,
मीथेन का रासायनिक सूत्र CH4 है, जबकि मीथेन में CH2 अगर हमने जोड़ दिया तो वही हो जाएगा C2H6, जो कि इसी परिवार का अगला सदस्य है। अगर हम इथेन में CH2 जोड़ दें तो कार्बन 3 हो जाएंगे, हाइड्रोजन 8 हो जाएंगे, तो प्रोपेन ही इस परिवार का अगला सदस्य है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ एल्केन के साथ ही होगा। आइए अगले उदाहरण को हम लेते हैं, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, एल्कीन, जिसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है, जिसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है, ये हमने पढ़ा है। आइए, इथीन परिवार का एल्कीन परिवार का पहला सदस्य इथीन होता है, ये हमने बात की थी। मीथेन एग्जिस्ट नहीं करता, क्यों नहीं करता, हमने इस पे भी बात की थी, क्योंकि वहां पे कार्बन की चतुसंयोजकता पूरी नहीं होती है। तो दूसरा सदस्य प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, ध्यान दीजिएगा, इथीन में CH2 जोड़ा तभी प्रोपीन बना है, इसमें CH2 जोड़ेंगे, एक कार्बन दो हाइड्रोजन जोड़ते जाइए, सिर्फ ये एल्केन में नहीं है, एल्कीन में भी लग रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो आपके पास चार उदाहरण आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, ये चारों ही एल्कीन परिवार का सदस्य है, यानी एल्कीन फैमिली का हिस्सा है, और इन सब में CH2 का अंतर है, तो ये सब भी क्या होंगे, समजातीय है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे 5 जो एल्कीन का उदाहरण था, ये भी क्या होंगे, समजातीय। समजातीय मतलब एक ही समूह के, समजातीय मतलब एक ही समूह के होंगे। आइए हमारे पास हम तीसरा उदाहरण भी है हमारे पास, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, वो है कौन सा, एल्कोहल। क्या है, एल्कोहल, जिसके बारे में डिस्कस किया था हमने कि OH ग्रुप उसकी पहचान है, सिर्फ OH, अकेला OH उसकी पहचान है। तो यहाँ पे आप देखिए, मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, आप ध्यान से देख रहे होंगे, तो सभी के रासायनिक सूत्र के आखिरी में OH 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 ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये चारों किस परिवार का हिस्सा है, ये चारों ही एल्कोहल परिवार का हिस्सा है, यानी कि एल्कोहल फैमिली का पार्ट है। तो इसीलिए ये चारों भी आपस में क्या होंगे, समजातीय होंगे। समझिएगा इस चीज को, ये तीनों एक साथ समजातीय नहीं है, ये सब एक बार मैं दोबारा अगर आपको क्लियर कर दूं, तो ये पांचों उदाहरण समझातीय हैं, ये चारों आपस में समझातीय हैं, और ये आपस में समझातीय हैं। वहीं अगर हम ऐसे अगर समझाती चेक करें, इन सभी जो भी हमारे पास स्क्रीन पे तीन उदाहरण दिख रहे हैं, इन सबके अगर पहले 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 अगर को हम साथ में लें, तो ये समझातीय नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये एल्केन परिवार का हिस्सा है, ये एल्कीन परिवार का हिस्सा है, और ये एल्कोहल परिवार का हिस्सा है। उम्मीद है कि समजातीय श्रेणी का जो कॉन्सेप्ट होगा वो आपको समझ में आया होगा। तो एक बार आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इन तीनों में क्या अंतर है, इसकी परिभाषा क्या है, और कैसे आप समजातीय श्रेणियों की पहचान करेंगे। तो आइए कुछ और उदाहरणों के साथ अब हम डिस्कस करेंगे। अब हम कुछ और उदाहरणों के साथ डिस्कस करने वाले हैं किन चीजों को, इसी समझाते श्रेणी को। अब मैं कुछ अपनी तरफ से आपके लिए उदाहरण लेकर आया हूं। आइए, तो टॉपिक हमारा वही है, और एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, एग्जाम में कैसे प्रश्न आने वाले हमारे पास, होमोलॉगस सीरीज हम देखने वाले हैं। इसी को हम हिंदी में समजातीय श्रेणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समजातीय श्रेणी। तो आइए एक बार शुरुआत करते हैं कि एग्जाम में यानी परीक्षा के दृष्टिकोण से कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मैं कुछ उदाहरण आपके सामने लिखने वाला हूं।
अब यहाँ पे आपके पास 3 उदाहरण आपको लिखे हुए स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, एक बार आप देख लीजिए। अब पेपर में आपको ऐसे कभी 2 उदाहरण देगा, कभी 3 दे सकता है, कभी 4 दे सकता है, कभी 5 दे सकता है, और आपसे पूछेगा कि क्या दिए हुए उदाहरण समजातीय हैं, क्या दिए हुए उदाहरण होमोलॉगस हैं। तो यहां पर आपका जवाब क्या होगा? आइए पहले देखते हैं कि क्या ये एक ही परिवार से संबंध रखते हैं, क्या ये एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। और यहाँ फैमिली और परिवार से हमारा क्या मतलब है? यहाँ पे फैमिली और परिवार से जो हमारा मतलब है वो फंक्शनल ग्रुप से है, यानी कि प्रकार्यात्मक समूह से है। तो आइए देखते हैं कि जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर COOH, COOH यानी COOH की क्या पहचान थी? कार्बोक्सिलिक एसिड। आशा करता हूं कि आप अब प्रकारात्मक समूह को पहचानना सीख गए होंगे। वहीं दूसरे उदाहरण में भी अगर देखें COOH, वहीं तीसरे उदाहरण में भी देखिए COOH। तो ये तीनों ही किस परिवार से संबंध रख रहे हैं? ये तीनों ही किस परिवार का साथ संबंध रख रहे हैं? ये तीनों ही कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। तो क्या ये समजातीय होंगे? हाँ, जो ऊपर यानी कि यस, जो ऊपर दिए हुए हमारे 3 उदाहरण हैं वो तीनों ही कार्बोक्सिलिक परिवार का हिस्सा हैं और वो तीनों समजातीय होंगे। आइए एक और उदाहरण हम आप लेते हैं, दूसरा उदाहरण आज का। अब बताइए कि क्या ये जो उदाहरण हमने ऊपर स्क्रीन पे लिया है क्या ये समजातीय होंगे? आइए एक बार वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या पहचानना है? सबसे पहले आपको प्रकार्यात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप को पहचानना है। सबसे पहले आपको फंक्शनल ग्रुप को पहचानना है। तो आइए फंक्शनल ग्रुप को हम देखते हैं कि इसमें कौन से फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे CH3OH है। OH कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? तो OH हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है एल्कोहल। कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? एल्कोहल। वहीं दूसरे की तरफ आइए, CH3CHO, CH3CHO, CHO किस प्रकार्यात्मक समूह यानी किस फंक्शनल ग्रुप के आखिरी में मैंने आपको बताया था? ये हमारा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड परिवार का सदस्य है। वहीं आइए तीसरे उदाहरण की तरफ। तो CH3COOH, और जो हमारा अभी पहला उदाहरण हमने डिस्कस किया था वो भी COOH यानी COOH का था। और अभी हमने पिछले उदाहरण में ही बात की थी कि ये किस प्रकार्यात्मक समूह यानी किस फंक्शनल ग्रुप का सदस्य होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। किसका होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे जो हमारे 3 उदाहरण हैं, एक अल्कोहल परिवार से है, एक एल्डिहाइड से है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो क्या ये फंक्शनल तो क्या ये होमोलॉगस, ये क्या ये समजातीय श्रेणी होंगे? नहीं, क्योंकि ये तीनों ही अलग अलग प्रकार्यात्मक समूह, क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप का हिस्सा है। तो ये समजातीय नहीं होंगे, समजातीय नहीं होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो मैंने उदाहरण बताए हैं और साथ ही साथ जो हमने अभी डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था? एल्के समझाते श्रेणी के उदाहरणों के बारे में, और इनमें CH2 का अंतर होता है, हमने ये भी देख ही लिया था। तो आइए एक और उदाहरण हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आखिरी उदाहरण होगा इस समजातीय श्रेणी से संबंधित। किससे संबंधित? समजातीय श्रेणी से संबंधित, जो कि हमारा आखिरी उदाहरण होने वाला है। तो आइए CH3OH, क्योंकि ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं तो OH वाला उदाहरण हम नहीं लेंगे। अब हम ले लेते हैं एल्डिहाइड वाला उदाहरण ले लेते हैं। CH3CHO, C2H5CHO, C3H7CHO,
C4H9CHO। अब आपसे इसमें पूछा है कि क्या ये समझातीय हैं, तो फिर वही तरीका, आपको केवल प्रकार्यात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप को ही ढूंढना है। और यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे कि सभी के अंत में CHO आ रहा है, यानी सभी किस प्रकार्यात्मक समूह का हिस्सा है, सभी एल्डिहाइड्स। किसका? एल्डिहाइड्स, या उसी को हम हिंदी में इस प्रकार लिख देते हैं, एल्डिहाइड। सभी ये एल्डिहाइड परिवार का सदस्य हैं, और हाँ ये समजातीय हैं, हाँ ये समजातीय श्रेणी में आएंगे। किस श्रेणी में आएंगे? समजातीय श्रेणी, यानी उसी को हम अंग्रेजी में बोलते हैं होमो। किस में आएंगे ये सब? सभी समजातीय श्रेणी में ये आएंगे। हाँ ये होमोलोगस है, तो हमने से समान प्रकार्यात्मक समूह देख लिया। अब ये भी देखना है कि क्या इनमें CH2 का अंतर है। ये भी हमने बात की थी ना कि इन सब में CH2 का अंतर होगा। तो आइए देखिए, CH तो सब में कॉमन है, यानी यहां से तो कोई अंतर हमको दिखा नहीं बता सकते हम अंतर। आइए, हमने क्या देखा था, अगले सदस्य में CH2 ऐड होगा, तो क्या पहले वाले सदस्य में CH2 हम ऐड करें तो एक कार्बन ऐड होगा तो C2, दो हाइड्रोजन ऐड होंगे C2H5। CH2 ऐड हो रहा है, अगले में वेरीफाई कीजिए, एक कार्बन ऐड होगा C3, दो हाइड्रोजन ऐड होंगे CH7। क्या ये CH2 ऐड हो रहा है? ठीक इसी प्रकार यहाँ पे भी CH2 ऐड हो रहा है। तो इसका मतलब समान प्रकार्यात्मक समूह के साथ साथ यहाँ पे CH2 जुड़ रहा है। क्या जुड़ रहा है? CH2 जुड़ रहा है, इसीलिए ये समजातीय श्रेणी होगी, यानी ये होमोलॉगस सीरीज होगा। तो आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। तो आज हमने क्या बात की है, हमने आज जो हमारे प्रकार्यात्मक समूह, जो कीटोन बच गया था हमारे 10th क्लास के NCERT के अकॉर्डिंग, यही जो फंक्शनल ग्रुप यानी यही प्रकार्यात्मक समूह हमारे सिलेबस में है। हमने एल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड और हैलोजन, यानी इसको हेलो एल्केन भी बोलते हैं। जब IUPAC नेमिंग में आपको बताऊंगा तो वहां पे इसको दोबारा बताया जाएगा। ये चार हमने अपनी पिछली क्लास में डिस्कस कर लिए थे। एक कीटोन बचा था, उसको हमने आज की क्लास को शुरू करने से पहले ही सबसे पहले कीटोन को डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हमने समजातीय श्रेणी को भी समझ लिया है, और अब हम पूरी तरीके से तैयार हैं कहां पर चलने के लिए, जो हमारा अगला टॉपिक है, यानी कार्बनिक यौगिक। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहां से हमें शुरुआत करनी है अपनी अगली क्लास से। तो कार्बनिक यौगिक का IUPAC नामकरण, जिसमें आपको IUPAC की फुल फॉर्म क्या होती है वो भी आपको बताई जाएगी। तो यानी हम कार्बनिक यौगिकों के नामकरण पद्धति के बारे में जानने वाले हैं अगली क्लास से। और कार्बनिक यौगिकों के नामकरण पद्धति, जिसको हम अंग्रेजी में नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, वहां तक पहुंचने से पहले जिन जिन बेसिक चीजों को, बुनियादी चीजों को हमें जानना जरूरी था, आज की क्लास में हमने वो सारी चीजों को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। तो मैं आशा करूंगा कि जब आप अगली क्लास को देखने के लिए आएंगे तो जितने भी इससे पहले 5 से 6 पार्ट स्ट्रीम हुए हैं, और उन सभी पार्टों को आपने देख लिया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। क्योंकि अगर आप उन सभी पार्टों को अगर देखकर इस पार्ट को देखने आते हैं तो मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई भी डाउट या कोई भी दुविधा रहने वाली है। तो यहां से हम शुरुआत करेंगे अपनी अगली क्लास में। तो इधर से शुरुआत करनी है हमें। तो ध्यान रखिएगा, रिवीजन करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना बहुत ध्यान रखिए। धन्यवाद।